ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप हमेशा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम छठ पर्व की महिमा और छठ पर्व का क्या विधान है इसको समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे दर्शक सभी पौराणिक कथाओं को जो हम अपने पर्व त्यौहार के रूप में मनाते हैं उसकी महिमा को समझे और ये हमारे जीवन को कैसे उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ ले जाता है उसको समझे। और कहीं न कहीं हमारे जो त्यौहार पर्व जो मनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे संपत्ति को वृद्धि करने में उनका बहुत ही योगदान होता है। एक ज्योतिषाचार्य केवल ज्योतिषी का ही व्याख्यान नहीं करता है, वो अपने दर्शकों को हितों के लिए हमारा पूजा विधान, हमारा पर्व त्यौहार की विशेषताओं को जो हमारे आज के बच्चे नहीं जानते हैं, यदि वो जान ले कि ये सब पूजा करने से, यह पर्व मनाने से और किस तरह मनाया जाए जिससे उसके जीवन में बहुत सारे अमूल्य परिवर्तन ला सकते हैं, जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई विपदा हमको घेरेगी नहीं। तो मैं आज आप लोगों को छठ पर्व की महिमा को बताने जा रहा हूं, लेकिन यह भारत के कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है। फिर भी छठ पर्व और सूर्य भगवान की उपासना का महत्व और इसका विधान ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद के अलावा यह भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण में इसकी महिमा का उल्लेख किया गया है। छठ पर्व में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, उनके दोनों स्वरूपों का पूजा किया जाता है और कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिससे हम छठ पर्व को मनाना शुरू करते हैं। तो चलिए उस पौराणिक कथाओं को समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि छठ पर्व को छठी मैया के नाम से क्यों जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं जो जानते होंगे, और कुछ महिलाएं जो इसको विधि पुरानी समय से करते आ रही हैं वो भी जानते होंगे, लेकिन जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो हमारे ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो नहीं पढ़े हैं और महापुराण जो ब्रह्म पुराण है, भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उन सभी भाई बहनों माताओं को बताना चाहूँगा कि छठ पर्व में सूर्य की देवता की उपासना की जाती है, लेकिन इसको छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। छठी मैया, छठ माता, तो इसमें देवी की भी उपासना की जाती है। इसमें जिस देवी की उपासना की जाती है वो षष्ठी देवी, क्योंकि छठ पूजा जो पहली अर्घ्य जो दी जाती है वो षष्ठी को ही, कार्तिक के षष्ठी को दी जाती है। तो षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिनके नाम से इस पर्व का नाम छठ पर्व पड़ा, छठी मैया पड़ा। तो षष्ठी देवी कौन है ये आप जानना चाहेंगे। तो षष्ठी देवी महर्षि कश्यप और देवी अदिति के मानस पुत्री हैं। ये भगवान सूर्य की बहन और भगवान कार्तिकेय के पत्नी हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने देवताओं और राक्षसों के एक महायुद्ध में विजय दिलाया और उस समय से इनका नाम देवसेना हुआ। और एक षष्ठी देवी, जब भी हमारे घरों में नए बच्चे का जन्म होता है, नए बच्चे की किलकारियाँ गूंजती हैं, तो पहला दिन से छठे दिन तक षष्ठी देवी उनकी रक्षा करती हैं। इसलिए उस छठवें दिन हम लोग
छठियार मनाते हैं और षष्ठी देवी का पूजा करते हैं और कामना करते हैं, हे देवी माँ हमारे पुत्र और पुत्री का रक्षा करना और इसको हमेशा निरोग रखना। तो इसी रूप का, षष्ठी रूप का छठ पूर्व में हम लोग छठ पूजा में पहले स्वरूप का हम लोग अर्घ देते हैं। छठ पूजा में दूसरा पौराणिक कथा है, इसमें हम लोग सूर्य देवता के दोनों स्वरूप, उगते और डूबते दोनों स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा करने से हमारे काया जो है, शरीर है, एक काया शरीर है, इसमें बहुत सारे चर्म रोग हो जाए उससे बचाता है, हमको निरोग रखता है, बहुत सभी विकारों से हमारे शरीर को निरोग रखता है। जो सूर्य देवता की कृपा है हमको निरोग रखने में। तीसरी पौराणिक कथा है, माता सीता ने, मुंगेर जिला है, बिहार का एक जिला है मुंगेर, जहाँ पे उनकी पादुका चरण गंगा नदी के बीचों बीच रखा हुआ है। तो माता सीता ने मुंगेर में षष्ठी देवी की पूजा की और माँ भगवान सूर्य का दोनों स्वरूपों का उपासना की और उसी समय से छठ पर्व मनाना शुरू हो गया और बिहार में इसका पदार्पण हुआ। नेक्स्ट पौराणिक कथा है कि ऋषि अर्क कुष्ठ रोगों से ग्रसित हो गए थे। कुष्ठ रोगों से इतनी बुरी तरह ग्रसित थे कि वो अपने शरीर को त्याग करना चाहते थे, लेकिन तभी भविष्यवाणी हुआ, हे ऋषिवर आप षष्ठी देवी का उपासना करें और सूर्य के दोनों स्वरूपों का उपासना करें और उनको जल दे तो आपका काया निरोग हो जाएगा और आपका जो कुष्ठ रोग हुआ है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ऋषि अर्क ने षष्ठी देवी की उपासना की और भगवान सूर्य को दोनों स्वरूपों का महिमा मंडन किया और जल दिया, जिससे उनको कुष्ठ रोगों से निजात मिला। तो हम देखे हैं कि ऐसी पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित हैं और ये जैसा लोक भाषा में माना जाता है कि ये बहुत ही सही और सटीक है। और सभी माताओं बहनों से आप पूछेंगी या पूछते हैं तो कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मर्द करेगा, औरत करेंगी, माँ बहनें करेंगी। यह पर्व मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी करते हैं। खासकर ज़्यादा औरतें करती हैं, हमारी माँ बहनें करती है, क्योंकि षष्ठी देवी का व्रत है और वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करती हैं, वह अपने परिवार के सभी प्रियजनों का कामना करती हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें और वो निरोग रहे और स्वास्थ्य हमेशा उनका सही रहे। धन संपत्ति की कामना करती है और सभी कष्टों से निजात पाने की कामना करती है। तो आपने देखा कि छठ पर्व हमारे कितना प्रचलित है और कितना महिमा है इसकी और कितने कल्याणकारी है। तो हम सभी दर्शकों को बोलेंगे कि यह हमारा वीडियो जो है अपने बच्चों को, जो कथाओं को नहीं जानते हैं उनको ज़रूर दिखाएं, अपने आप भी देखें और आग्रह भी करूंगा कि यदि आपको मौका मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर षष्ठी देवी का पूजा करें और भगवान सूर्य के दोनों स्वरूपों का उपासना करें, जल दे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कार्तिक मास के ही षष्ठी को ही व्रत करें। भगवान सूर्य को आप सालों भर जल दे सकते हैं, सुबह में और शाम को। इससे हमेशा आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप निरोग और स्वस्थ हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जरूर करेंगे। यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी और हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। ओम नमः शिवाय।